बीएड के 4th सेमेस्टर में दूसरा पेपर जेंडर स्कूल सोसाइटी, ये पेपर के बारे में आज मैं बात करूँगा। ठीक, तो ये पेपर आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम भी देना है। और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमेशा इस पेपर के अंतर्गत जितनी ही बातें आएंगी वो सभी चीज़ें आपको अपने समाज में या लिंग चीज़ों में या स्कूल जैसे चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें फेस करना है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से जानें और जब आप एक अच्छे शिक्षक बने तो इन शिक्षक को बनते हुए आप इन सारी चीज़ों, नियमों को और सिद्धांतों को इनको फॉलो करें। ठीक, आइए यूनिट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए आप लोग। यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला ही पॉइंट है इसमें, द इंडियन परसेप्टिव ऑफ जेंडर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ध्यान समझिएगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेंडर अर्थात लिंग की क्या निहितार्थ है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या रोल है इस जेंडर का, ये आपको ध्यान से समझना है। आपने देखा होगा कि लिंग विविधता या लिंग की जो एक प्रकार से ये समझिए कि लिंग की जो हम अलग कर देते हैं कि ये पुरुष है या ये स्त्री है या ये हमसे बराबरी का नहीं है, हमेशा हम अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। कभी कभी आप हमेशा यूज करते हैं कि ये इंडियन है, ये वेस्टर्न कल्चर का है, ये वहाँ का लैंगिक संबंधित है, ये यहाँ का लैंगिक संबंधित है। अब सिर्फ आपके पेपर में सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग की क्या भूमिका है, लिंग शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, आज हम किस तरीके से महिलाओं को पीछे छोड़ रहे हैं या महिलाएं हमको पीछे छोड़ रही हैं, कहीं ना कहीं इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही रूप है। दूसरा पॉइंट, आइए दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे स्कूल एज ए एजेंसी फॉर अदर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन सच एज फैमिली, अर्थात स्कूल में क्या जेंडर का रोल है, एक स्कूल में किस तरीके से लिंग की विविधता रहती है, उसके साथ ही साथ अदर जगह पे परिवार में एक लिंग जो जैसे पुरुष है या महिला है अपने परिवार में किस तरीके से जीवन व्यतीत करती है या किसी और के परिवार में किस तरीके से जीवन व्यतीत करती है, क्या वो अपने हॉबीज़ को रख सकती है कि नहीं रख सकती है, या ये कहिए कि जो उसके खुद के व्यूज़ हैं, या ये और आप अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं, वो इच्छा किसी और के परिवार के साथ वो यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या उसके इच्छाओं को वहाँ पे समझा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिंग विद्यालय समाज के पेपर में पढ़ाया जाएगा। अगला यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट ही है सोशल सिस्टम एंड जेंडर बियास, अर्थात लिंग का जो पक्षपात है, लिंग का पक्षपात हमेशा होता रहता है। आपने देखा होगा कि समाज में रहने वाला एक मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होगा उसके साथ कैसा बिहेव होगा, साथ ही साथ जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है उसके साथ कैसा बिहेव होता है। उसके अलावा हम अगर बात करें कोई शूद्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण हैं हमारे पास, ठीक, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो निश्चित रूप से इन चारों में हमेशा आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। अगर ब्राह्मण कैटेगरी है तो जानते हैं कि ब्राह्मण के साथ हमेशा सही भेदभाव ही किया जाता है। शूद्र के साथ ही हमेशा आपको अलग करने का प्रयास करते हैं समाज से, तो आपको इनको समाज से जोड़ के चलना है, यही आपको ये लिंग विद्यालय समाज आपको बताता है और आपको डिटेल में बात करेंगे आपसे पेपर में। ठीक, इसके अंतर्गत आर्थिक विषमताएं आपके पेपर में है, देखिए यूनिट नंबर 2 ए नंबर में है इकोनॉमिक डिस्पार्टीज, अर्थात आर्थिक विषमताएं, आर्थिक असमानताएं कहीं कहीं होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, वो आर्थिक विषमताएं और आर्थिक असमानताएं एक ही है। तो आर्थिक रूप से आप जानते हैं कि हर जितने व्यक्ति हैं सब आर्थिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। कोई ब्राह्मण है तो वो निश्चित रूप से शूद्र से अलग होगा। आज के समय में अगर बात करें तो शूद्र जो है ब्राह्मण से भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आगे हैं। तो भेदभाव हर जगह है। हम पैसे के मामले में हमेशा भेदभाव करते हैं, आर्थिक संपत्ति के मामले में हमेशा भेदभाव करते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। बी,
specific area in social system with references to rural and urban habitat which encourage gender bias। अर्थात लिंग की जो पक्षपातता है कितने एरियाज़, कौन कौन से एरियाज़ में हैं जो निश्चित रूप से हमें जेंडर ब्यास को देखने को मिलता है, अर्थात लिंग की पक्षपातता हमको देखने को मिलता है। समाज, आप समाज ले लीजिए, समाज में आपको जेंडर ब्यास देखने को मिलेगा। स्कूल में ले लीजिए, स्कूल के साथ साथ रूरल और अर्बन दोनों में आपको मिलेगा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जेंडर ब्यास प्रभावित हो रहा है या प्रोत्साहित हो रहा है। प्रभावित भी होगा, साथ ही साथ प्रोत्साहन भी उसको मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत से ऐसे ये कहिए कि बहुत से ऐसे एजेंसीज़ बनाई गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि एक मध्यम या शूद्र परिवार का व्यक्ति किसी टॉप या ब्राह्मण की कैटेगरी में है या ब्राह्मण वाला वर्क कर रहा है या ब्राह्मण जैसा बिहेव कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको वही दर्जा मिल रहा है आज के समय में। ठीक, आपको एरियाज़ पढ़ना है, साथ ही साथ स्कूल जेंडर एंड ब्यास यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 स्कूल एंड जेंडर ब्यास। आपने देखा कि अभी ऊपर आपने पढ़ा कि स्कूल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में किस प्रकार से जेंडर ब्यास है, अर्थात समाज में किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव है, पक्षपातता है। अब आपको स्कूल में देखना है। ठीक, आप सब भीमराव अंबेडकर जी को तो अच्छे से ही जानते हैं, उनकी सीरियल भी आती है आज, शायद सोनी चैनल पे आता है। उसमें दिखाया जाता है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें किस तरीके से स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, स्कूल बाहर बैठा के उनको शिक्षा दी गई है या वो ज़बरदस्ती शिक्षा लिए हैं स्कूल के बाहर बैठकर। वो कहीं ना कहीं स्कूल एंड जेंडर ब्यास, जो जेंडर ब्यास है उसका ही वो उस चीज़ से वो प्रभावित रहे हैं। तो आज के समय में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के समय में कैसा भी स्कूल हो, चाहे जो स्कूल हो, हर जगह आपको सभी वर्ण को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता है। ठीक, इसमें आपको को एजुकेशन ऑफ स्कूल अर्थात सह शैक्षिक स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से ऐसे लोगों को ऐड किया जाता है जो अदर कास्ट के हैं और अदर कास्ट के साथ बैठ रहे हैं। आपको इसमें कास्ट एंड क्रीड का नाम आपने शायद सुना होगा। ठीक, क्रीड अर्थात इसका मतलब होता है जैसे धर्म, किस धर्म से हैं, किस पंथ से हैं, ये आपको इसमें बताना होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई जाति है तो जाति किस धर्म से संबंधित है। आपने देखा है कि जात, हमारा जो वर्ड है वो जात से भी बांटा गया है, धर्म से भी बांटे गए हैं हम लोग। तो धर्म में भी जानना है आपको कि किस धर्म के हैं और किस जात के हैं। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको पूछा जाता है कि लिंग में आप मेल या फीमेल डालते हैं। उसके बाद कौन से कास्ट के हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो आप कैटेगरी अपना सेलेक्ट करते हैं। धर्म क्या है, कभी कभी आपसे धर्म पूछा जाता है तो ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आप अपने कॉलम में टिक करते हैं। इसलिए टिक किया जाता है ताकि आपके व्यवहार का वहाँ पे पता चले आप किस कैटेगरी के हैं, किस सोशल से आप बिलोंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही आपकी जानकारी ले ली जाती है। ठीक, आइए अगला है यूनिट नंबर 3 कैरिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शन। ठीक, वल्नरेबल एरियाज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्थात पाठ्यक्रम में किस प्रकार से टीचिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जो गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल में शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, ज़्यादातर उसमें ठाकुरों अर्थात जो क्षत्रिय हैं और जो ब्राह्मण हैं उनको ही शिक्षा ज़्यादातर दी जाती थी। जो लो कैटेगरी के हैं जैसे वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इनको शिक्षाएं तो नहीं देते थे जो पुराने गुरु थे, गुरुकुल के जो गुरु हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है हमें जेंडर स्कूल सोसाइटी कि आपको जो भी कैरिकुलम है एंड जो भी टीचिंग है उसका ट्रांजैक्शन अर्थात ट्रांसफ़र करते समय आपको ये नहीं देखना है कि हम किसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको सभी वर्णों को एक साथ लेके चलना है और ज़्यादा डीपली हम अपने पाठ में बात करेंगे। अगला है यूनिट नंबर 4
ठीक। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में बताया गया है कि द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी मेजर्स टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्कूल सिस्टम। ठीक। गर्ल और चाइल्ड अर्थात किसी बच्चे के लिए या बच्ची के लिए किस प्रकार से स्कूल इंडियन सोसाइटी है। आपने देखा होगा कि आज के समय में कोई बच्ची पैदा होती है किसी के घर में, या तो माँ बाप बहुत ही कल्चरल हैं, उस संस्कारी हैं, उसको मानने वाले हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि चलिए बच्ची हुआ है। ठीक। लेकिन बहुत माँ बाप ऐसे हैं, बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो बच्ची के होने पे खुश नहीं होते हैं। वो खुद सोचते हैं कि ये मेरे लिए एक बोझ है। क्यों बोझ है आप जानते हैं अच्छे से, तो इसी के बारे में सारी बातें हैं। क्या क्या पॉलिसी सरकार बना रही है। आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं आजकल चल रही हैं कि छोटे बच्चियों को फ्री एजुकेशन दें, फ्री इनरोलमेंट कराएं, फ्री इनरोलमेंट के साथ साथ उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन के साथ साथ आपने देखा होगा कि आज उनको फ्री में राशन भी दिया जा रहा है। राशन में फ्री जो फूड न्यूट्रिशन है वो सारी चीज़ें आपको फ्री में दिया जा रहा है, ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों को। सरकार योजना भी चला रही है। आपने देखा होगा कि सुकन्या योजना चल रहा है। ठीक। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो छोटी बच्चियों को बढ़ावा दे रही हैं, निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में। तो ये सारी बातें आपको अपने इस सिलेबस में पढ़ना है। ठीक। अगला है ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फ्यू सेलेक्टेड एजुकेशन कमीशन। जैसा कि मैंने बताया वो बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे कमीशन हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें बच्चियों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। गांव में आपने देखा होगा, गांव में आजकल आशा नियुक्त हो रही हैं। आशा किस लिए नियुक्त हो रही हैं कि जहां छोटी बच्चियों की गणना कर रही हैं कि ऐसी कितने छोटी बच्चियां हैं जो अभी गांव में पैदा हुई हैं। गांव में पैदा हुई हैं, क्या उनका देखभाल हो रहा है, उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तो इस विषय पे सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़, कमीशन, ऑब्जर्वेशन टीम बनाई है जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है और जानना है। इसलिए जानना है ताकि आप अपने लाइफ में सभी चीज़ों का आप अच्छे से जानते रहें और प्रयोग भी करवाएं। ठीक।